555 टाइमर एक ऐसी पॉपुलर आईसी है जो कि कंटिन्यूस स्क्वायर वेव्स ऑसिलेट करती है। इसको स्क्वायर वेव जनरेटर भी कहते हैं, इसको पल्स ऑसिलेटर भी कहते हैं और इसको एक स्मॉल स्केल फंक्शन जनरेटर भी कहते हैं। इसकी हेल्प से बहुत से ऐसे सर्किट्स हैं जो लो लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंडस्ट्रियल लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स तक जा पहुँचे हैं। इस कंटिन्यूस पल्स ऑसिलेशन से डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में वोल्टेजेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करवाया जा सकता है। इस वीडियो में एक छोटे से सर्किट के साथ इसकी थ्योरी समझ लेंगे जिससे आप इंडस्ट्रीज़ में लगी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कंपेयर कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। ट्रिपल 5 टाइमर नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसी आईसी है जो कंटिन्यूस ऑसिलेट करती है। इस आईसी को मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसमें कुछ स्टेट्स यूज़ होती हैं जिसमें है एक मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल और एक ए स्टेबल स्टेट। मोनोस्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट है जो मोस्टली लो स्टेट में होती है, मतलब कि एक दफ़ा पल्स चली गई तो ज़्यादातर लो स्टेट में ही रहेगी। जब उसको एक ट्रिगर पल्स मिलेगा, एक स्पाइक आएगा या एक हाई 5 वोल्ट का स्पाइक आएगा, उसके बाद वापस वो अपनी स्टेबल स्टेट पर चली जाएगी। बाइस्टेबल मोड में ये होता है कि इसमें दो स्टेट्स यूटिलाइज होती हैं। जब एक ट्रिगर मिलता है तो हाई लेवल स्टेट यानी 5 वोल्ट पर वो स्टेबल हो जाती है। फिर उसी स्टेट में जब एक और ट्रिगर मिलता है तो वो वापस 0 वोल्ट या लो लेवल स्टेट में आ जाती है। ट्रिगर मिलने तक वो अपने आप को स्टेबल मोड तक रखती है और इसको हम बाइस्टेबल मोड कहते हैं। ए स्टेबल मोड 555 टाइमर के अंदर यूज़ किया जाता है जिसमें ऑसिलेशंस कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। इसमें कोई ऐसी ट्रिगर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये एक कैपेसिटर और रेजिस्टर की वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट होती हैं। इस वीडियो में एक सर्किट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि इसमें ए स्टेबल मोड में 555 टाइमर कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर लेंगे और इसको आईसी की पिन नंबर 7 और 8 के मिडल में लगा लेंगे। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी वैल्यू 10K है। इस पोटेंशियोमीटर की एक पिन के साथ वायर अटैच करके आपने इसको आईसी की पिन नंबर 2 के साथ अटैच कर देना है। अब इस पोटेंशियोमीटर की मिडिल पिन को आपने आईसी की पिन नंबर 7 के साथ अटैच करना है। यहाँ से पिन 8 और पिन 4 को आपस में कॉमन कर देंगे। अब हमने पिन नंबर 1 को ग्राउंड का कनेक्शन प्रोवाइड करना है। यहाँ पर ये कैपेसिटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी बेस पर ए स्टेबल ऑसिलेशन हो रही है और ड्यूटी साइकिल भी चेंज हो रहा होता है। इसकी वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड और इसको आपने आईसी की पिन नंबर 2 के साथ अटैच कर देना है और इसका नेगेटिव ग्राउंड कर देना है। पिन नंबर 3 के साथ हमने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगाना है। इस 1 किलो ओम रेजिस्टर के साथ हम एक एलईडी लगा देंगे और इसका पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टर के साथ और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ। अब इस आईसी में से पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को कॉमन कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये सर्किट रेडी हो गया है। इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास 2 वायर्स हैं। रेड वाली पॉजिटिव वीसीसी पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड वायर ब्लैक को पिन 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब मेरे पास 12 वोल्ट की पावर सोर्स अवेलेबल है। कनेक्ट करते हैं एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। वीडियो में आपको एलईडी ब्लिंक करते हुए नज़र आ रही है। ये बेसिकली डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स हैं जो इस पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल हो रहे हैं। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर दूँ तो यहाँ पर एलईडी की फ्लैश तेज़ हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियोमीटर की वैल्यू अगेन चेंज करूँ तो एलईडी की फ्लैश कम होती जाएगी और विजिबल होती जाएगी। अब ये सर्किट कितनी देर तक बंद रहेगा और कितनी देर बाद ओपन होगा
ये टाइम इस कैपेसिटर की वैल्यू और पोटेंशियोमीटर और वीसीसी के साथ लगे हुए रेजिस्टर से सेट होता है। बड़ी वैल्यू के कैपेसिटर लगा दें तो वो ज़्यादा टाइम तक आउटपुट क्लोज रखेंगे, लेकिन छोटी वैल्यू के कैपेसिटर इसको जल्दी ऑसिलेट करवाएंगे। इंडस्ट्रियल जोन्स में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में कोल्ड ड्रिंक्स या पानी की बॉटल्स को फिलअप करते हुए छोटे छोटे ब्रेक्स में बॉटल्स आगे मूव हो रही होती हैं। उसमें ऐसी ऑसिलेशंस के पीछे ऐसी सर्किटरी इन्वॉल्व होती है जो बड़े बड़े रिलेज़ को कंट्रोल कर रही होती है। एक टाइम बाद ऑफ हो रही होती है, एक टाइम बाद ऑन हो रही होती है। उसके नतीजे में वो बड़े बड़े ट्रैवलेटर्स आगे मूव कर रहे होते हैं। यही वो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो छोटे लेवल से होके बड़े लेवल तक काम आती रहती है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून विद माय अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फ़ी अमान अल्लाह एंड गुड बाय।